नमस्कार साथियों, पॉलिटी पॉइंट राजस्थान पे आपका हार्दिक स्वागत है। आप सबको पता है कि हम संविधान वाला जो टॉपिक था, देखो टाइम खराब करने के बजाय अपने टॉपिक के ऊपर ध्यान देते हैं डायरेक्टली। चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ये आप लोगों का काम है। आप कंटेंट के ऊपर ध्यान दो। देखो अपन चल रही थी संविधान सभा के बारे में टॉपिक अपना। संविधान के बारे में हमने 2-3 स्टार्टिंग के जो टॉपिक थे हमने सारे कर लिए कि भारतीयों का प्रयास, अंग्रेजों का प्रयास, ये सारे प्रयास हो जाने के बावजूद इसके ऊपर जो महत्वपूर्ण या अपने एग्जाम के पर्पज से जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट होने वाले हैं। वो हमने इसके जनरल फैक्ट पढ़े थे ताकि अपने को एग्जाम में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं हो, पूरी व्यवस्थित तरीके से हम पूरे के पूरे इसको समझ सकें। अब आज जो है वो है संविधान सभा का गठन। देखो 8-10 मिनट का एक बहुत अच्छा टॉपिक बनने वाला है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। टॉपिक में आप लोगों को पूरा कंसिडर्ड होकर देखने से ही सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। और इसमें जो बना रखा हूँ इसमें से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन जरूर निकल के आते हैं। तो देखो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं संविधान सभा के बारे में। देखो संविधान सभा के गठन के लिए जो शुरुआत की मानी जाती है वो मानी जाती है कैबिनेट मिशन योजना। बहुत महत्वपूर्ण चीज है। प्रत्येक एग्जाम में, हर कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न आने के चांसेस रहते हैं, आते भी हैं और चांसेस भी रहते हैं। सबसे पहली चीज मार्च 1946 में यानी जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है 1945 में, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे एटली। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? एटली। एटली ने भारत में एक दल भेजा था, मतलब एक उसके मंत्रिमंडल के सदस्य भेजे थे। उसके मंत्रिमंडल के एक सदस्य भेजे थे, कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल। तो उसके मंत्रिमंडल के सदस्य उसने यहाँ पे भेजे थे। उनमें थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। इनको उसने भारत भेजा। किसने? एटली ने। कब? मार्च 1946 में। अच्छा, इनको यहाँ पे क्यों भेजा गया था? ये सब संविधान सभा के गठन के लिए, संविधान सभा का गठन करने के लिए इन्होंने एक ये मिशन भेजा। ये 24 मार्च 1946 को, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, 24 मार्च 1946 को ये मिशन दिल्ली पहुंच जाता है। ठीक है। उसके बाद में मिशन को दिल्ली पहुंचने के बाद में मिशन का जो मुख्य जो काम था वो क्या था? मिशन ने एक निर्णय लिया, कैबिनेट मिशन ने निर्णय लिया। ये जो तीनों व्यक्ति थे ये ब्रिटिश पीएम एटली की कैबिनेट के लोग थे। ठीक है, ये उसके कैबिनेट के लोग थे, यानी उसके मंत्रिमंडल के लोग थे। ये इन्होंने निर्णय लिया और इन्होंने कहा, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो सदस्य थे, इन्होंने इस मिशन ने दिल्ली पहुंचने के बाद में निर्णय लिया कि हम ऐसे तात्कालिक प्रबंध किए जाने चाहिए जिससे भारत के भावी संविधान पर भारतीय निर्णय ले सके। यानी हमें संविधान, देखो ये संविधान सभा के गठन के बाद कि हमें एक ऐसा निर्णय लेना चाहिए कि भारत के भावी संविधान के लिए भारतीय खुद निर्णय ले सके, मतलब, और सबका प्रतिनिधित्व उसमें हो, मतलब सबका समान प्रतिनिधित्व उसमें होना चाहिए। अब देखो बहुत गजब की चीज है, इन्होंने ये निर्णय लिया कि हम एक ऐसा काम करेंगे, एक ऐसा कोई कार्य करें जिससे कि सारे भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व हो और वो भारत के भावी संविधान का गठन भी वही लोग मिलकर करें। 16 मई 1946 को मिशन ने योजना बनाई और उस योजना को प्रस्तुत भी कर दिया। 16 मई, ये जो है ना सन वगैरह, ये थोड़ा सा हो सकता है, मानता हूं क्रिटिकल हो, पर इसका एक वे बनाओ आप कि जैसे मार्च 1946 में आए, फिर 24 मार्च 1946 को मिशन दिल्ली पहुंच गया। कितनी मार्च को? 24 मार्च को। मार्च के बाद में पहुंचने के बाद में जैसे अपने मतलब मार्च अप्रैल मई, मतलब 2 महीने बाद में इन्होंने योजना प्रस्तुत कर दी। सन तो 1946 का ही चल रहा है, बस महीने चेंज हो रहे हैं केवल। भाई लगभग 2 महीने में इन्होंने योजना बनाई और योजना को प्रस्तुत कर दिया। देखो कोई भी काम करते तो प्लानिंग से करते हैं, और इस कैबिनेट मिशन योजना ने एक ऐसी प्लान बनाया, एक ऐसी योजना बनाई कि भारतीयों का संविधान खुद बनाए, मतलब, और सभी भारतीय जो लोग थे, मतलब सभी का प्रतिनिधित्व इसमें होना चाहिए। अब इसने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, इस रिपोर्ट की महत्वपूर्ण चीज है, बस यहां से भी प्रश्न आते हैं। इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसने कहा कि मिशन ने कहा कि एक संघात्मक व्यवस्था का प्रस्ताव रखा। इसने एक ऐसा प्रस्ताव रखा कि भारत जो है, भारत में देखो उस समय रियासतें भी थी, ब्रिटिश भारत का भी भाग था, राजे रजवाड़े सभी फैले हुए थे। तो इसने कहा कि एक पूरे भारत को संघात्मक
तरीके से भारत का इन्होंने एक व्यवस्था प्रस्ताव रखा, जिसमें इसने कहा कि प्रांतों को पूरी स्वायत्ता होगी, प्रांतों को भी अपना निर्णय लेने की पूरी स्वायत्ता होगी, यानी वो भी अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजेंगे, जो हम आगे चर्चा कर रहे हैं। बस इसने कहा कि जो संघ सरकार है, जो संघ सरकार होगी, जो केंद्र सरकार, जैसे अभी भी है ना अपने संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, शक्तियां बटी हुई, अंग्रेजों ने भी उस समय बांटी हुई थी, इसीलिए तो अपने पास चली आ रही है आज। संघ सरकार के पास विदेश संबंध, प्रतिरक्षा, सुरक्षा, संचार तथा इन्हें संचालन करने के लिए वित्त पोषण का अधिकार होगा। संघ सरकार को, और संघ सरकार बोले तो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री, मतलब उस समय ब्रिटिश सरकार थी भारत में, तो वो थी। मतलब देखो उस समय भारत में क्या था कि ये जो निर्णय लिया गया इन्होंने, ये बहुत सोच समझ के निर्णय लिया था, क्योंकि भारत में राजाओं का राज भी था, रियासतें भी थी, कहीं पे किस जैसे लीग का शासन, लीग के लोगों का ज्यादा बहुमत था, जनसंख्या थी, तो वो सारे निर्णय लिया। फिर इन्होंने कुछ चीजें ऐसी है कि जैसे एक इन्होंने निर्णय लिया कि 10 लाख की आबादी पे, 10 लाख की आबादी पर एक व्यक्ति होगा, एक व्यक्ति का चुनाव किया जाएगा, ठीक है। 10 लाख की आबादी पे एक व्यक्ति निर्वाचित होगा, संविधान सभा के लिए निर्वाचित होगा। इसने ऐसे भी प्रावधान किए उस समय कि जो रियासतें थी, देशी रियासतें, उनका जो व्यक्ति प्रतिनिधि आएगा, उसका निर्णय उस रियासत का जो शासक होगा, राजा होगा, वो लेगा। मतलब देशी रियासतों के निर्णय वहां के राजा सुन लेंगे। पंजाब को इन्होंने अलग, देखो इसने 3 वर्ग बनाए थे, सामान्य वर्ग, मुस्लिम वर्ग और सिख वर्ग। इसने 3 वर्ग बनाए थे, मतलब मतदान के लिए इनके लिए 3 वर्ग बनाए थे। एक तो वर्ग था सिख, मुस्लिम और एक सामान्य, मतलब 3 वर्गों के हिसाब से सीटों का आवंटन किया था इसने, मतलब अलग अलग सीटों का आवंटन किया था, जो हम आगे अभी देखेंगे, मतलब ठीक है। तो ये अलग अलग थी। इनमें सिखों में तो आ जाएगा केवल पंजाब, मुस्लिम में जो मुस्लिम बहुल्य इलाका था, सामान्य के अंदर बाकी सभी जातियां, सभी धर्म जो सारे थे वो सामान्य, यानी हिंदू सामान्य में था। ये ध्यान रखना, मतलब थोड़ा सा, क्योंकि इन्होंने जो 3 जो वर्ग बनाए थे ना उस समय संविधान सभा के गठन के लिए, उसमें हिंदू शब्द का प्रयोग ना करके वहां पे सामान्य वर्ग किया गया था। और कई बार ये हम कंफ्यूजन भी यहीं पे हो जाती है। बहुत गजब की चीजें, ध्यान रखना, मतलब सिख, मुस्लिम और सामान्य, हिंदुओं को सामान्य में रखा गया था, ठीक है। इसके बाद में ये प्रस्तुत हो जाती है, ठीक है। इसके बाद में इसके प्रस्तुत होने की प्रक्रिया में एक होता है कि संविधान सभा का संगठन कैसा होगा, तो ये भी प्लान भी कैबिनेट मिशन ने लिया कि साहब संविधान सभा का जो संगठन होगा, इसमें 389 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे इसमें? 389 सदस्य होंगे पूरे भारत के प्रांतों में से, मतलब 389 सदस्य इकट्ठे होंगे और वो संविधान सभा का गठन करेंगे। फिर इनको भी डिवाइड किया गया, 296 जो सदस्य होंगे वो ब्रिटिश भारत से होंगे, यानी कि जहां पे डायरेक्ट अंग्रेजों का राज था। कितने सदस्य होंगे? 296 सदस्य होंगे, ठीक है। अब इन 296 को मैंने यहाँ पे अलग किया, अभी मैं थोड़ा समझाऊंगा आपको। 93 सदस्य जो है वो सीटें होंगी, 93 सीटें होंगी देशी रियासतों की। 93 सीटें किसकी होगी? देशी रियासतों की होगी। 6 जून 1946 को ये जब सीटों का आवंटन करने के बाद में 292 प्लस 4 मैं बताऊं, 292 प्लस 4, 292 सीटें ब्रिटिश इंडिया की, 4 सीटें चीफ कमिश्नर जो उस समय के क्षेत्र थे उनकी, जो मैं अभी आगे बता दूंगा। ये टोटल हो जाती है अपने 296 सीटें। 296 सीटें ब्रिटिश भारत की तय हुई थी, मतलब 292 प्लस 4। ये 4 जो सीटें थी, ये 4 सीटें अलग से रखी गई थी। ये ब्रिटिश भारत के अंदर 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे, जिनके मैं आपको नाम चाहो तो मैं यहाँ पे उनके नाम भी मैं लिख दूंगा। बाकी ये इतना वो नहीं है, बिल्कुल नाम बिल्कुल ईजी है। एक तो जैसे दिल्ली, एक तो हो गया दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान। देखो मैं इनको थोड़ा सा अलग ही लिखूंगा, अभी आपको समझ लेना, ठीक है ना। अभी थोड़ा समझो। कुल सदस्य 389
नवासी की इसमें बात थी अपने, 389 सदस्य होंगे। 389 जो सदस्य होंगे, इनमें से जो सदस्यों की संख्या का जो आवंटन किया गया था, इनमें 296 तो हमने पढ़ा था ब्रिटिश भारत से, ब्रिटिश भारत यानी अंग्रेजों का, जिनमें किया गया था 292 तो जो होंगे, 292 तो होंगे, वो तो थे 11 उस समय की मतलब गवर्नर प्रांत थे, 11 गवर्नर प्रांतों से, 292 11 गवर्नर प्रांत थे, ठीक है। और 4 जो थे वो थे चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से थी, मतलब अब 4 चीफ कमिश्नर उस समय कौन कौन से थे? दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग बलूचिस्तान, ये था बलूचिस्तान, ब्रिटिश बलूचिस्तान, ठीक है ना। ये उस समय के 4 क्षेत्र थे, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग, बलूचिस्तान, ठीक है। और 93 सीटें इसमें जो रखी गई थी, इसके अलावा वो सीटें रखी गई थी अपने देसी रियासतों की। वो 93 सीटें किसकी रखी गई थी? देसी रियासतों की इसमें रखी गई थी। मतलब ये निर्णय ले लिया कैबिनेट मिशन योजना ने, ठीक है। इसके बाद में ये निर्णय लेने के बाद में 6 जून 1946 को, देखो तारीखों का क्रम पूरा मैंने बना रखा है, वो क्रम ध्यान रखना। 6 जून 1946 को मतलब लीग ने इसके लिए क्या कर लिया, मुस्लिम जो लीग थी, लीग ने इसको स्वीकार कर लिया, मतलब मुस्लिम लीग ने इसको क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, क्योंकि उस समय के दलों से स्वीकृति लेना जरूरी था। और 25 जून को, 6 जून के बाद में 25 जून को इसको मतलब कांग्रेस ने भी इसको स्वीकार कर लिया। इस योजना को कांग्रेस ने भी क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। मतलब कुल मिला के भाई हमें ये चीजें स्वीकार है। अब जब स्वीकार है तो अब क्या होना है, एक बार इसको आप देख लो, थोड़ा मैं थोड़ा दूर हो जाता हूं। अब इसमें बचा क्या, अब इसमें बचा इलेक्शन, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं, थोड़ा इलेक्शन का भी समझ लो आप। पच्चीस जून कंप्लीट होने के बाद में जुलाई 1946 में, देखो थोड़ा जल्दी समझ लो, टाइम हो रहा है। जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। 296 सीटों पर जब चुनाव हुए ब्रिटिश इंडिया में, तो उस 296 सीटों में कांग्रेस पार्टी इसमें सीटें जीत के आती है 208 सीटें, उस समय की सबसे बड़ा बहुमत था। इसके अलावा मुस्लिम लीग की हम बात करें तो उस समय मुस्लिम लीग ये एक बहुत बड़ा विपक्षी पार्टी मानी गई थी, इसने सीटें जीती 73। ये प्रश्न आने वाले हैं कि संविधान सभा के जब चुनाव हुए थे जुलाई 1946 में, तो 296 सीटों में से कांग्रेस ने कितनी लाई थी, कांग्रेस सीटें कितनी लेके आती है उस समय, 208 सीटें, 208। मुस्लिम लीग कितने लेके आती है, 73। और अन्य उस समय के जो छोटे दल थे वो लगभग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अन्य के पास कितने थे उस समय की, 15 सीटें उस समय अन्य के पास आई थी। इन सबको अगर अपन जोड़ते हैं, इन सारी चीजों को अगर हम जोड़ते हैं, तो इनको जोड़ने के बाद में अपने पास पूरी की पूरी 389 296 सीटें हो जाती है अपने यहाँ पे। इसके अलावा उस समय 93 सीटें थी देसी रियासतों की, और ये पूरी की पूरी अपने पास 389 सीटों का जोड़ यहाँ पे आ जाता है। अच्छा, जो 93 देसी रियासतें थी उस समय देसी रियासतों ने भाग नहीं लिया था, एक ये भी ध्यान रखना। 1946 में जब संविधान सभा का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में, संविधान सभा के उन चुनाव में देसी रियासतों ने भाग नहीं लिया था, ये भी ध्यान रखना, इन्होंने भाग उसमें नहीं लिया था, मतलब ये इनकी मुख्य चीजें। तो ये उस समय का चुनाव हुआ था, इसका चुनाव के ये परिणाम आए थे, 208 कांग्रेस के, 73 मुस्लिम लीग के, 15 अन्य के, 93 देसी रियासतों के थे। अब उस समय के जितने भी संविधान सभा में ये जो सदस्य चुने गए थे, उस समय के समस्त कानूनविद, संविधान के जानकार, भारत के प्रबुद्ध लोग सब शामिल थे। इसमें एक फैक्ट का ध्यान रखना कि महात्मा गांधी उस समय के दिग्गज जानकार जो राजनेता थे, उनमें से 2 व्यक्ति नहीं आए थे, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना। ये 2 व्यक्ति संविधान सभा के सदस्यों में नहीं चुने गए थे, इन्होंने भाग नहीं लिया था, बाकी सभी सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। तो ये थोड़ा सा फैक्ट है कि उस समय के जब सभी राजनेता थे, तो ये दोनों उस समय नहीं थे, मतलब बस केवल।
यानी इन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था। तो ये हो गया अपना संविधान सभा का गठन, कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के अंदर क्या प्रस्ताव रखे गए थे, उसके बाद में कौन कौन सी कितनी कितनी सीटों का आवंटन हुआ था, फिर कौन कौन सी सीट पे कितनी कितनी सीटें कौन कौन सी पार्टी चुनाव जीत के आती है। अब यहां तक का अपना पूरी यात्रा खत्म। अब चलेगा अपना जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो चलेगा अब संविधान निर्माण। क्योंकि ये जो लोग थे ये लोग अब संविधान का निर्माण करेंगे। ये बहुत गजब का टॉपिक चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, अच्छा चलेगा। टॉपिक को पूरा देखा करो। और अब ठीक है दोस्तों, जय हिंद।